कहानी पिशाच फिर। नस की बात पर हम सब हड़बड़ी में कमरे से निकल गए। मैंने देखा कि कुछ लोग आसपास खड़े होकर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनकी आंखों में क्या डर है। डॉक्टर ने जल्दबाजी की। हमने वहां डॉक्टर का पीछा किया। भीड़ में से मेरे कानों में एक हल्की सी चीख पड़ी। बाद में समझ आया कि यह मरे हुए आदमी की पत्नी का अपने पति को खोने का रोना था। जब मैंने शव देखा तो मैं बहुत हैरान रह गया। सबसे पहले शरीर को देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है। ऐसा लगेगा कि कोई भी कार्य किसी निर्जीव वस्तु पर किया जाता है, पूरी तरह से मानव के आकार का। लाश पूरी तरह पीली पड़ चुकी है। ये स्पष्ट था कि वह आदमी मर चुका था, लेकिन डॉक्टर प्रसाद ने लाश के एक हाथ को उठाया और थोड़ी देर के लिए फिर से छोड़ दिया। शव को एक विशेष कक्ष में ले जाया गया। डॉक्टर ने लाश को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है रुद्रदमन? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बस शरीर के करीब गया और डॉक्टर के बगल में खड़ा हो गया। मैं लाश को अच्छी तरह से देखने लगा। डॉक्टर प्रसाद ने कहा, पहले के शवों की हालत बिल्कुल वैसी ही थी। बेशक चेहरे अलग थे। हालांकि मुझे यकीन है कि आपको इसमें खून चूसने का कोई निशान नहीं मिलेगा। फिर मैंने डॉक्टर की बातों का जवाब नहीं दिया। शरीर को एक नज़र से देखकर सोच रहा था कि पिशाच अपने दांत कहाँ रख सकता है। पिशाच आमतौर पर अपने दांत गर्दन पर लगाते हैं, और अगर कहीं और रखा भी जाए तो उसकी छाप बहुत साफ देखी जा सकती है। नहीं, पिशाच के कुख्यात दांतों का कोई निशान नहीं है। मिस्टर ब्रायस और अनंत बाबू थोड़ी दूर थे, शायद मुझे और डॉक्टर को देख रहे थे और आपस में कानाफूसी में कुछ कह रहे थे। डॉक्टर ने हल्के से कहा, कुछ मिला तो? मैंने दोनों तरफ सिर हिलाया। मैंने यह नहीं कहा कि कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है वैम्पायर के दांतों के निशान। मुझे नहीं लगता कि यह एक पिशाच का काम है, बल्कि दूसरे जानवर का काम है। लेकिन डॉक्टर, ये पूरी तरह से एनीमिक है। हाँ, वह निश्चित रूप से एनीमिक है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह किसी और खूंखार जानवर का काम है। मैं रुका और बोला, और यह खूंखार जीव खून चूसने वाला या वैम्पायर है। मैं कसम खा सकता हूँ कि वैम्पायर इंसानों का सारा खून चूसते हैं और उन्हें मार देते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जानवरों के घुसपैठ का सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर काफी देर मेरे चेहरे को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या करूं। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और थोड़ा मुस्कुराया। शायद वह सोच रहा है, मैं एक लड़के की तरह इस तरह के अतार्किक और नासमझ शब्दों पर इतना जोर कैसे डाल सकता हूँ। बाहर लगातार बारिश की आवाज ने मुझे एक गहरे रहस्य में धकेल दिया। मेरे संगठित विचार असंतुष्ट रूप से भ्रमित हो गए। न जाने क्यों घुटन भरे माहौल में बाहर के शोर शराबे और सुन से उब गया। ऐसा लगता था कि सिर के सारे कार्य रुक गए हैं। परेशान होकर मैंने कहा, भले ही सब कुछ मेरे विचार से मेल नहीं खाता हो, स्रोत समाप्त नहीं हुआ है। अच्छा, क्या आपने पुलिस को सूचित किया है? डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब तो हो गया। क्यों? पुलिस का क्या करोगे? मैं डॉक्टर को इसका जवाब देने जा रहा था, लेकिन किसी कारण से मुझे रुकना पड़ा। डॉक्टर या कोहनी के पास एक छोटा सा घाव। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ गड़ा हुआ है। उस पर ध्यान आकर्षित किया और डॉक्टर से कहा, ये कैसे हुआ? डॉक्टर ने उसके घाव को थपथपाते हुए कहा, मुझे अकेले जंगल में आए 2 साल हो गए। मुझे जंगल में अकेले घूमने का अजीब शौक है, इसलिए एक दिन मैं कैमरा लेकर जंगल में घुस गया। हालांकि उस दिन अनंत बाबू ने जंगल में प्रवेश न करने की बात कही, क्योंकि शिकारियों या वन विभाग के अधिकारियों के साथ आग का आदान प्रदान हुआ था।